डोडा के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स ने प्रशासन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 2 हफ्ते से पीएचई कर्मचारी हड़ताल पर है, लेकिन प्रशासन कोई तवज्जो नहीं दे रहा है और हमारी जेन्युइन मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी अवरुद्ध रहा। उन्होंने कहा कि रेगुलराइज करने की उनकी बहुत लंबे समय से मांग है। वहीं उन्होंने कहा कि 50 से 60 महीनों से वेतन नहीं दिया गया। हम भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में विफल रहती है तो वो ये हड़ताल जारी रखेंगे और ऐसा कदम उठाएंगे जो प्रशासन की समझ से परे होगा। सर, आपका नाम? शादाब सहरवर्दी। मैं सोशल एक्टिविस्ट के हैसियत से यहाँ पे ये हमारे डेली वेजर्स हैं, इनको साथ देने आए हैं इनकी इस लड़ाई में और इनको सल्यूट करते हैं कि ये काफ़ी टाइम से स्ट्रगल में लगे हुए हैं, लेकिन कोई इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। इसलिए आज डोडा सिविल सोसाइटी, डोडा ट्रेडर्स एसोसिएशन, उनकी तरफ से मैं इनके हक में यहाँ बात करने आया हूँ कि इनकी जो लड़ाई है वो बहुत जेन्युइन लड़ाई है और इनके साथ नाइंसाफ़ी पे नाइंसाफ़ी होती जा रही है और कई वर्षों से 2005 से लेके अब तक नाइंसाफ़ी हो रही है। सर, क्या कहेंगे अब जिस तरीके से अगर हम डेली वेजेस की बात करें तो बहुत टाइम से जो है इनकी स्ट्राइक चल रही है, मगर अगर हम गवर्नमेंट की तरफ जाए तो अभी तक गवर्नमेंट ने इनके लिए ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया। बार बार ये लोग जो है मजबूर हो जाते हैं, स्ट्राइक करने पे, धरने पे आ जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट का ऐसा हाल है कि ये जो खोखले वादे कर रही है या झूठ पे झूठ बोले जा रही है, पिछले साल से लेके अभी तक जो सरकार ने झूठ पे झूठ बोला जा रहा है वो झूठ आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों के सामने आ रहे हैं। कभी हमारे ऊपर इन डेली वेजेस को बोला जाता है कि आपकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, कभी बोला जाता है कि आपके को परमानेंट किया जाएगा, इनसे ज़मीनें ली गई उनको भी परमानेंट नहीं किया गया। तो ये सारे झूठे वादे हैं। ये सरकार का जो 2014 से लेके या उससे पहले भी कुछ झूठे वादे इनसे हुए हैं, लेकिन 2014 के बाद जो माहौल बना हुआ है कि हर अटेंशन डाइवर्ट करने का माहौल बना हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं, जो सबसे बड़ा इशू डोडा में मेरे हिसाब से इनसे ज़्यादा बड़ा, इनसे ज़्यादा सफ़रर कोई नहीं है जो इनके लिए बात कर सके, इनके हक दिला सके। तो इनके साथ जो धोखा हो रहा है बार बार, वो सरकार हर मरहले पे झूठ ही बोले जा रही है। सर, अभी क्या आपकी ओर से क्या अपील रहेगी एलजी साहब से? देखिए, अपील की बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। अपील तो ये बेचारे 2005 से करते आ रहे हैं, ये इनका हक है, इनको हक भी इनका मिलना चाहिए। ये डिमांड है हम लोगों की, सिविल सोसाइटी की डिमांड है कि इनसे जो वादे किए गए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सर, आपका नाम? इरशाद हुसैन बेग। सर, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से आज आप फिर से स्ट्राइक पे, इससे पहले भी आपने स्ट्राइक की, इस वक्त जो आप डीसी ऑफिस के अंदर गए, किस बारे में बात हुई, क्या कुछ डिसीजन लिया गया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप इन गरीब लोगों की आवाज़ को ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचाते हैं। देखिए सर, बात वही है देरीना और तस्लीम शुदा, जो डेली वेजरों के साथ गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम आपको परमानेंट करेंगे। यही लोग सड़कों पे हैं। पिछली 25 तारीख से जो हमारी स्ट्राइक चल रही है, काम छोड़ हड़ताल, ये उसी की दूसरी कड़ी है। हमने इनको पहले बोला था कि अगर आप जो हमारी रिक्वेस्ट है उसको कबूल करते हैं, हमारी जो डिमांड्स 4 थी, रेगुलराइजेशन, मिनिमम वेजेस एक्ट और हमारी तनख्वाह रेगुलर करने के लिए, और जो इन्होंने राइडर लगाया है 12 वोचरों का, हमारे कुछ ऐसे डेली वेजर हैं जो 2012-13 के बाद एंगेज हुए हैं। और ये मैं थोड़ा सा आपको आज वाज़े करूं, हमारा वोचर का जो मसला होता है, वोचर एक डेली वेजर को तब बनता है जब इसको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, जब पैसा रिलीज़ होता है। वो साल में 2 बार आता है, ईद और दिवाली पे। अगर 13 में एक बंदा लगा है, 3 साल के बाद ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास 6 वोचर होंगे। गवर्नमेंट उसको इस वक्त 12 वोचर मांग रही। उस बिना पे इस वक्त गवर्नमेंट ने उनकी तनख्वाह जो है, वेजेस जो है, वो बंद करके रखी हुई है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, जो इस वक्त हमारी तनख्वाह 1 क्वार्टर आई है 3 महीने की, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी भी जिनको राइडर लगा हुआ है, इनकी तनख्वाह भी रिलीज़ की जाए। दूसरी बात, जो आपने सवाल किया कि हम डीसी ऑफिस इस वक्त गए थे अपना चार्टर आप डिमांड्स लेकर, उस डीसी साहब को हम गए, डीसी साहब इस वक्त मौजूद नहीं थे। उन्होंने एसीआर साहब को वहाँ बोल के रखा था। हमने चार्टर उनको दिया, हमने बताया कि ऐसे ऐसे हमारी जो मुश्किलात इस वक्त हैं वो ऐसे हैं। तो उन्होंने बोला कि आपका चार्टर जो है, आपकी डिमांड्स जो हैं, ये सारी की सारी जायज़ हैं, हम इसी वक्त सरकार को ये फॉरवर्ड करेंगे। सर, अभी
क्या आपने किया? जिस तरीके से स्ट्राइक चल रही है, अगर आपकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जाएगा तो आप इसके बाद स्ट्राइक को और बढ़ाएंगे या क्या डिसीजन लिया? देखिए सर, बात ऐसे है कि हमने जिस वक्त ये मीटिंग की थी इस हड़ताल से पहले, हमने उसी वक्त ये तहैया किया है। हमने उसी वक्त से सरकार को ये बाज़ाब्ता एक रिक्वेस्ट की थी, हमने एक चार्टर दिया हुआ है। ये हमारी डू एंड डाई की लड़ाई है। हमने क्लियर बोला है सरकार को, या तो वो हमें परमानेंट करे सब डेली वेजरों को जितने भी डिपार्टमेंटों में हैं। अगर वो नहीं करती है तो वो बाज़ाब्ता तौर एक आर्डर के साथ सब लोगों को डिसबैंड करे। हम लोग सब लोग घर बैठेंगे, आगे का रास्ता हम जो है वो खुद तय करेंगे। इस वक्त हमारा डेली वेजर जो है वो गरीबी की नीचे सतह की वो ज़िंदगी गुजार रहा है, कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है, गुर्बत में, इफलास में है, मुफलिसी में है। इस वक्त कोई भी हमारा डेली वेजर जो है वो इसके अहल नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए। अगर एक तरफ से हमारे नरेंद्र मोदी जी पीएम जो हमारे हिंदुस्तान के हैं, वो एक तरफ से तो हमें बताते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर दूसरी तरफ से एक डेली वेजर को, एक काम करने वाले को जो ईमानदारी के साथ 24 घंटे काम करता है, अगर उनको वो बाज़ाब्ता तौर वेजेस नहीं देते हैं, उनके पास इनके लिए वेजेस का कोई सिस्टम नहीं है, तो वो अपनी बेटी को पढ़ाएगा कैसे और बचाएगा कैसे? बट सबसे बड़ी बात है, पहले बेटी को बचाना है, उसके बाद बेटी को पढ़ाना है। हमें ये समझ नहीं आ रही है, काम करने के लिए इनके पास एक कानून है और जब वेजेस देने का, जब उजरत देने की बारी आती है उस वक्त वो दूसरा कानून दिखा रहे हैं। और हमने जहाँ तक पढ़ा है, दो ही किस्म के मुलाजिम होते हैं गवर्नमेंट के पास, एक होता है परमानेंट और दूसरा होता है डेली वेजर। उनके पास बाज़ाब्ता तौर इस वक्त हम सब लोगों का रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि एक परमानेंट जो बंदा जो है उसका सर्विस रिकॉर्ड उसकी सर्विस बुक पे है और हम लोगों का रिकॉर्ड जो है मास्टर रोल पे है, डिवीजन में है। उसके बाद अगर फिर भी ये हमारे साथ लेतो लाल करेंगे, कोई डामाडोल की पॉलिसी रचाएंगे जो ये पहले करते आए हैं, वो हम नहीं मानेंगे, न सुनेंगे, न वो हमें काबिल कबूल होगी। सर क्या कहेंगे, एक तरफ से अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा यहाँ पर बड़े बड़े वादे करती है कि इतनी नौकरियाँ आएंगी, इतने एम्प्लॉइज़ को जो है वो परमानेंट किया जाएगा। क्या लगता है कि भाजपा ने अभी तक कोई ऐसा काम अंजाम दिया है? ये तो सब लोग देखते हैं। इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट जो बोल रही है, जैसे सब लोग चाहते थे कि परिवर्तन आ जाए, सब लोग चाहते थे कि सियासत में जो है चेंज आ जाए, लेकिन हमने देखा ग्राउंड रिपोर्ट जो है ये ज़ीरो में आ रही है। इस वक्त हम जहाँ भी जाते हैं, मुलाजिम लोग जो इस वक्त हैं वो रो रहे हैं। और इस वक्त सुनने में आया है ऊपर सेक्रेटरीट में मीटिंग हो रही है कि जो हमारे परमानेंट लोग हैं उनको पैसा देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि कहीं बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। किसी कमिश्नर साहब के पास हम जाते हैं या अपने HOD के पास जाते हैं, बात करने के लिए तैयार वो इसलिए नहीं है क्योंकि फंड्स अवेलेबल नहीं है। जो भी काम है वो फंड्स के ज़रिए होता है, पैसे से होता है। इस वक्त जो भाजपा की सरकार है, जो यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में पहले भाजपा और PDP की सरकार थी, हम उसमें भी देख रहे थे सिर्फ वादे थे, बातें थी और पॉलिसियाँ थी। आगे जो हम ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं वो तब भी ज़ीरो थी और आज भी ज़ीरो है। और मैं ज़्यादा न कहते हुए गवर्नर साहब से आपके माध्यम से गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी हमने अपनी हड़ताल में कोई तेज़ी नहीं लाई है। अभी जो हमारी काम छोड़ हड़ताल है, हमने सिर्फ डेली वेजरों को ये कहा है कि आप लोग काम मत करो। जिस वक्त वो टाइम आएगा, जैसे हमारे डेली वेजर इस वक्त बोल रहे हैं कि हम काम छोड़ हड़ताल पे अगर हैं तो हम पानी बंद करेंगे, अगर वो बात भी आ गई, जब हम पहुँचेंगे फिर लोग भी सफ़र करेंगे और गवर्नमेंट भी फिर मजबूर हो जाएगी।